वेलकम टू स्टडी पॉइंट खान सर मोहनही। ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंटों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हमको जो कि परीक्षा आने वाला है इंटर और हाई स्कूल का यूपी बोर्ड, इसी तौर पे एक बहुत दमदार वीडियो जो है वॉइस से हम लोग लेकर आए हुए हैं। और निश्चित है इसमें से आपको 2-4 नंबर का एकदम आ ही जाना है। और हर साल इससे प्रश्न पूछा जाता है यूपी बोर्डों की परीक्षाएं में। इसी पर हम आज वीडियो बनाएंगे, बहुत साधारण वीडियो, जो कि आप लोग इसको अच्छी तरह से वीडियो के स्किप मत करिएगा, अंतिम तक वीडियो देखिएगा और इसको वॉइस के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस जो है एक स्वर या आवाज होता है। इंग्लिश में ये जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सबसे पहले ये प्रश्न पूछता है बोर्ड की परीक्षाओं में। इस पे ये स्वर जो है, वॉइस जो है, 2 प्रकार के होता है। पहला जो हम लोग देख रहे हैं इस बोर्ड पे, एक्टिव वॉइस जिसको कहते हैं कृत्यवाची, और पैसिव वॉइस क्रमवाची। जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है, कर्ता की पहचान होती है। एक्टिव में जो होता है कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है। और ये जो पैसिव होता है इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म की प्रधानता दी जाती है। इसी प्रकार इसको हम लोग एक फॉर्मूले के अनुसार और बहुत सरल तरीका से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसमें क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो हम लोग सब्जेक्ट, जैसे पैसिव में जो वाक्य होता है उसको जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पैसिव से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ये जो है ये क्या होता है, बदल जाता है। ऑब्जेक्ट इसकी बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में इसको बदल देते हैं। जैसे आई है तो उसको मी में बदल देते हैं, यू है अस में बदल देते हैं, यू है तो यू ये नहीं बदलता है, ही है तो हिम में हो जाता है, सी है तो हर में हो जाता है, दे है तो दिम में हो जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है, इस चीज को आप लोग जानकारी कर लेंगे, अच्छी तरीका से इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद से हम बुलाते हैं मुख्य पॉइंट पे। सबसे पहले हम लोग आएंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस जो है सबसे पहले इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के से हम लोग शुरुआत करेंगे। और इसमें सबसे पहले एक चीज और हम लोग देख लें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है जानने का। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ला लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। जैसे हम लोग कहें कि एक अगर एग्जाम्पल लेते हैं, या एक एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं, जैसे हम कहें he cooks द फूड। ये मान लिया जाए, सिर्फ हम समझने के लिए, इसको हम और विस्तार से आप लोग बताएंगे, लेकिन सिर्फ इस टॉपिक्स को इस बताने के लिए हमने इसको लिखा, इस एग्जाम्पल को। जैसे क्या होता है, जैसे ही मान लिया जाए एक्टिव में है, और जैसे इसको क्या करते हैं हम लोग पैसिव में इसको चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट जो ये है ये चला आता है ऑब्जेक्ट की जगह पर और ये चला जाता है इसके जगह पर। ये क्या होता है, स्थान परिवर्तन कर देते हैं। और अभी हमने ये लिखवाया कि क्या होता है, अगर ही है तो जाएगा सीधे पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा।
तो इस तरह हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने दिमाग में इस चीज को रखेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर बदल देना है। ये आसान तरीका है बदलने का। उसके बाद से हम चलते हैं आप लोगों को आगे इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले इसी को हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम जो है इस प्रकार है, और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है पैसिव का, हम डबल सूत्र लिखते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, ये जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद से पैसिव, इसका भी फॉर्मूला। क्यों मैं दो फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि ये आपको एक ही फॉर्मूला मिलता है हर एक जगह देखने के लिए, लेकिन मैंने दो फॉर्मूला इसलिए बना दिया कि कभी कभी परीक्षाओं में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पूछ देता है, कभी कभी पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए पूछ देता है। तो ये दो फॉर्मूला है इसलिए बना दिया गया कि बच्चों को दिक्कत नहीं होगा एक्टिव से पैसिव बनाने में, पैसिव से एक्टिव बनाने में। इसके लिए दो फॉर्मूला हमने इसके लिए तैयार किया। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग इसको देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है और इसके साथ जब सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं तो इसको बनाते हैं इज, एम, आर और प्लस। अब देखने वाली चीज ये चीज है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत स्टूडेंट को लोगों को होता है। ये दिक्कत होता है कि इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगाया जाता है, वर्ब का फॉर्म थर्ड लगाया जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग क्या बोलते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म को देख लेंगे और उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद से वर्ब का तीसरा रूप, अब प्लस, इसके बाद से हम लोग वाई का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो जाता है एक्टिव का क्या बोलते हैं फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद से पैसिव का जो फॉर्मूला होता है अभी बताए हैं कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों आपस में कंटिन्यू हो जाता है, दोनों आपस में बदल जाता है, जिससे हम लोग पैसिव का हम लोग एक फॉर्मूला लाया कि बच्चों को दिक्कत नहीं होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो उसका फॉर्मूला हम लोग लाए। पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट और प्लस, इसके साथ क्या होता है इज, एम, आर होता ही है या नहीं होता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने लिख देते हैं इसमें आर और प्लस। अब क्या होता है इसका उल्टा बनाना होता है, तो वर्ब का, इसमें वर्ब का पहला रूप होता है, ठीक है, या दूसरा रूप भी हो सकता है या वर्ब भी हो सकता है, और प्लस बाई जो होता है इसमें नहीं होता है, या डायरेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला रहा इसकी। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग कितना हो बड़ा जो कि सेंटेंस होगा एक्टिव से पैसिव का, हम लोग उसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए हम कहते हैं मदर कुक्स फूड। देखो बच्चे, इसमें सबसे आसान तरीका है ऑब्जेक्ट को पहचान लेना।
जो बच्चा ऑब्जेक्ट को पहचान लिया तो वो समझ लीजिए एक्टिव पैसिव बना लिया। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में ही ऑब्जेक्ट होता है। अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहां क्या होता है, ये तो हो गया एक्टिव में। अब पैसिव में इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो फूड सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट ये है, तो हम लोग इसको फूड को यहां लाते हैं। ठीक है। अब ये फॉर्मूला के अनुसार आप देख सकते हैं जिसमें किसका प्रयोग किया गया है, जैसे इज एमआर का प्रयोग किया गया है। तो यहां देखेंगे मदर जो है इसके साथ इज का प्रयोग होता है, इज लिखेंगे। यहां तक हम लोग चले आए। अब उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसमें क्या होता है, ये जो होता है कुक्ड जो होता है, इसमें क्या करेंगे, जो कुक है ये वर्ब है, इसमें ईडी जोड़ देंगे, कुक्ड हो जाएगा। और इसके साथ बाई का प्रयोग कर लेते हैं। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मदर है, तो इसको हम लोग मदर लिख लेते हैं। ये जैसे होता है क्या, आपके जो सेंटेंस है ये पूरा होता है। अब देखिए एक चीज और है, जैसे क्या होता है, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद से फिर एक और एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को। हमको लगता होगा जितना इस समय बताया गया है ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सी डज नॉट राइट एन एसे। राइट एन एसे, देखिए बहुत मजेदार ये भी सेंटेंस है और अच्छा सेंटेंस है। इस तरह का सेंटेंस आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इस तरह का सेंटेंस के बारे में आप अगर नहीं जानिएगा तो परीक्षा में क्या बनाइएगा। और ये आपके यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में, हाई स्कूल और मैट्रिक के परीक्षाओं में, इंटरमीडिएट के परीक्षाओं में ये आपका सबसे पहले इसका ये एक्टिव पैसिव पूछता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम बताए हैं इसमें ऑब्जेक्ट को पहचान लेना है। तो हम लोग पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट इसमें है क्या। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, ये आपके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एन ऐसे। क्यों, देखिए जो आप सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जा रहे हैं, अब सी चला आएगा आपके यहां पे, इसी का परिवर्तन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इसको हम लोग एन और सी के परिवर्तन में इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, इसमें हम लोग एन ऐसे और इसका प्रयोग कर लेंगे, इज का प्रयोग कर लेंगे। और उसके बाद से यहां तक हम लोग चले आए। और वर्ब का तीसरा रूप देखना है, तो इसमें क्या है, राइट जो है इसको हम लोग वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। राइट क्या है, राइट को हो जाता है बच्चे रिटेन। क्या होता है, रिटेन, WRITTEN, रिटेन हो जाता है। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, ये क्योंकि फॉर्मूला में पहले से मौजूद है। अब क्या है, इसमें क्या बच रहा है, एक चीज यहां छूट रहा है, आप लोग देख लीजिए। यहां क्योंकि नोट है, ठीक है, इस नोट को भी यहां नोट कर लेंगे। नहीं रहता नोट तो नहीं लिखते। अब इसके बाद हम लोग रिटेन, और उसके बाद क्या बच रहा है, ये सी बच रहा है। तो देखेंगे आप लोगों को वीडियो में पहले बताया भी गया है, इस समय भी मैंने यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे हैं। तो सी जाएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, हर हो जाता है, बाई हर। ये हो जाता है सेंटेंस कंप्लीट, जो कि बनाने के लिए। अब देखिए एक चीज और, हमने जो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो है इस पे हम लोग काम किए। दूसरा जो फॉर्मूला है ये वाला, अगर कहता है कि आप क्या करें, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कह रहे हैं, सॉरी,
इसमें क्या बोलते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो ये तो आसान तरीकाएं हैं जो कि आप बना चुके। और इसके बाद से पैसिव से एक्टिव में कहता है तो ये आपको थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने एक और फॉर्मूला बना दिया कि इस पे आप लोग इस फॉर्मूले पर उस चीज को हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे हम लोग ध्यान दें। और एक और चीज इस पे हम इस पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे मान लो कि एक दूसरा जो कि है एग्जाम्पल लेते हैं हम, और उसके बाद से इससे बनाते हैं। जैसे मान लो ही राइट ए लेटर, मान लो लेटर से इसी बनाते हैं। और देखिए हम लोग ये जो है इस फॉर्मूले पर है, ये इस पे है। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं जब एक्टिव से पैसिव में, तो ध्यान देते हैं ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां हो जाएगा ए लेटर इज, यहां हम लोग आ गए। अब वर्ब का तीसरा रूप लगाना है तो राइट हो जाता है रिटेन, और बाई ही को क्या होता है हिम, ध्यान लिख देते हैं हिम। ये हम लोगों का हो गया एक्टिव से पैसिव। कहीं कहीं क्या करता है, ये आपको नहीं दिया रहता है, ये नहीं होता है, लिख देता है क्या, ये आपका पैसिव में है। और परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है जब पैसिव से एक्टिव में चेंज कीजिए, तो थोड़ा सा बच्चों को समस्या हो जाती है वहां पे। लेकिन इस वीडियो में उस समस्या को दूर करने के लिए इस चीज को बनाया गया है फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को बना देंगे। तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर ये हो जाएगा। तो जब ये हिम जाएगा वहां तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद से ही के बाद से हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो आ जाएगा यहाँ पे ही सब्जेक्ट जब आ जाएगा, इज एम आर रहेगा या न रहेगा। उसके बाद से ये आ जाएगा आपका राइट, ठीक है। और उसके बाद से फिर क्या है, ये चला जाएगा इधर राइट ए लेटर। तो फिर क्या हो गया, ये एक्टिव में हो गया ये। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, हमको उम्मीद होगा कि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ गए होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के बीच आने वाला है, इसका पास्ट टेंस का, ठीक है, एक्टिव पैसिव से पास्ट टेंस में। इसके लिए आप लोगों को इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। ये थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ये साधारण था इससे। और आगे और इस वीडियो का आप लोग देखिए और परीक्षा में इसका लाभ उठाएं।